स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार महिंद्रास के प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका एजुकेटर मेंटोर नवाज सर आप सबका वार्म वेलकम करता हूं। न कल की न बात की खबर आज की का यह प्रीमियम शो लगातार 10 PM पर आपको डेली रूटीन में मिलता जा रहा है, जहां करंट अफेयर की प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो रही है और आपको कल का इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि आज की खबरें आज ही आपको मिल जा रही हैं और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको भी हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके और करंट अफेयर के लिए जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। तो देर किस बात की, अगर पहली बार ये चैनल आप देख रहे हैं और ये सेशन देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ये सेशन आपसे दोबारा छूट न जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख खबरें हैं जो आज करंट अफेयर के नोट्स में आपके ऐड होने वाली है। आज की पहली न्यूज है हमारी, आरबीआई ने बैंक लाइसेंसिंग के लिए एक नई सलाहकारी समिति गठित की है। जैसा कि आप जानते हैं भारत में आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन पर। यही भारत में एपिक बॉडी है बैंकिंग सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए, और यही बैंकिंग सर्विसेज को स्टैब्लिश करने के लिए अगर कोई कंपनी आती है या फिर किसी भी नॉर्म्स को स्टैब्लिश करना हो तो वह आरबीआई करती है, क्योंकि भारत में एकमात्र अथॉरिटी है आरबीआई जो बैंकों को लाइसेंस देती है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या फिर किसी कंपनी को बैंक ओपन करने के लिए। ऐसे में बैंकिंग लाइसेंसिंग में नए रिफॉर्म लाने के लिए एक सलाहकारी समिति का गठन किया गया है। यूनिवर्सल बैंकों और स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए आवेदन मूल्यांकन हेतु आरबीआई ने पूर्व डिप्टी गवर्नर एम.के. जैन की अध्यक्षता में एक सलाहकारी समिति का गठन किया है, जिसे जल्द से जल्द इस क्षेत्र में रिकमेंडेशन देने की सिफारिश की गई है ताकि जल्दी से जल्दी लाइसेंसिंग सेक्टर को बेटर बनाया जा सके और भारत में बैंकिंग सर्विसेज को और अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बैंकों को सुविधाजनक बनाया जा सके। पीएम म्यूजियम की नई टीम में स्मृति ईरानी और शेखर कपूर को शामिल किया गया है। पीएम म्यूजियम वही जो पहले जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय कहलाता था, उसका नाम 2023 में परिवर्तित करके पीएम म्यूजियम कर दिया गया, जिसमें सभी पीएम के बारे में वहां पर चित्रण किया जाएगा और उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी जनता को, जो जनता के लिए भी हमेशा खुली रहेगी। उसकी कार्यकारी परिषद में और उसको रेगुलेट करने के लिए एक नई टीम गठित की जा रही है, जिसमें स्मृति ईरानी और शेखर कपूर को भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय और पुस्तकालय ने अपनी सोसाइटी और कार्यकारी परिषद में एक महत्वपूर्ण पुनर्गठन किया है, जिसमें नेतृत्व में कई सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं और इसे व्यापक रूप दिया जा रहा है, जिसमें आप चित्र में देख सकते हैं कि यह नया प्रधानमंत्री म्यूजियम है, जिसमें सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल और उनके द्वारा किए गए कार्यों और उनके व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें आप आसानी से टिकट लेकर के पहुंच सकते हैं और यह दिल्ली में अवस्थित है। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी, केंद्र सरकार ने कुशल व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए डिजी लॉकर को और बेहतर बनाने के लिए एंटिटी लॉकर को लॉन्च किया है। क्या है ये एंटिटी लॉकर और इसका उद्देश्य क्या है, अगर इस पर बात करें तो भारत में लगातार स्टार्टअप की संख्या बढ़ती जा रही है और स्टार्टअप को बेहतर तरीके से स्टैब्लिश करने के लिए कई सारी केवाईसी नॉर्म्स वगैरह की भी जरूरत होती है। ऐसे में व्यापार और संगठनात्मक दस्तावेज का मैनेजमेंट करना, उसका सत्यापन करना बहुत मुश्किल था। अब इसे और सरल बनाने के लिए इसे एंटिटी लॉकर को स्टार्ट किया जा रहा है। यह पहल डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम को और अधिक बेहतर बनाएगा, कुशल बनाएगा तथा इसे सिक्योर बनाकर लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एक प्रमुख न्यूज है जो आज एंटिटी लॉकर के रूप में हमारे समक्ष आई है। जो डिजिटल लॉकर, जो डिजी लॉकर कहलाता है, उसे और बेहतर बनाने का सरकार का एक प्रयास है। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़े। अगली न्यूज है, नाइजीरिया ने ब्रिक्स में भागीदारी की पुष्टि कर दी है। नाइजीरिया ज्वाइंस ब्रिक्स। ब्रिक्स समूह की बात करें तो ब्रिक्स प्लस भी अब हो चुका है। पहले ब्रिक्स में 4 मेंबर थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका मिलने के बाद इसमें एस लग गया तो इसे ब्रिक्स कहा जाता है। भारत में भी इसके कई सारे सम्मेलन हो चुके हैं। ऐसे में ब्रिक्स प्लस में नाइजीरिया भी ऐड हो चुका है। नाइजीरिया अपना कमिटमेंट दे चुका है, अब आधिकारिक रूप से ब्रिक्स के साथ एक भागीदार देश बन चुका है। आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो अफ्रीका में ब्रिक्स का प्रभाव बढ़ने की संभावना है,
क्योंकि तेजी से नाइजीरिया भी उभर रहा है और नाइजीरिया एक ऐसी कंट्री है जो कि अटलांटिक ओशन के किनारे अवस्थित है और यह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक कोस्टल एरिया का कंट्री है, जिसकी राजधानी की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी अबुजा है और वहां पर नाइरा नामक करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। अंबुजा इसके बिल्कुल बीच में अवस्थित एक जिला है, कहिए कि एक स्टेट है और वहां से नाइजर नदी गुजरती है। नाइजर नदी के इतिहास पर ही इस देश का नाम नाइजीरिया पड़ा हुआ है, जो कि गिनी की खाड़ी के आसपास अवस्थित है और इसके किनारे नाइजर, बेनिन, कैमरून जैसे देश अवस्थित है। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी एंजल वन से रिलेटेड और आप जानते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पोर्शन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एंजल वन ने अम्बरीश केंगे को ग्रुप का सीईओ नियुक्त किया है। ऐसे में एंजल वन एक प्रमुख वर्तमान में स्टार्टअप है जो डिजिटल रूप से तेजी से फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। इसे एक नए सीईओ के रूप में मिल चुके हैं। अब इनका जो कार्यकाल स्टार्ट होगा वह मार्च 2025 से स्टार्ट होने वाला है। बात करते हैं एंजल वन की, तो एंजल वन भारत में डिजिटल सर्विसेज को प्रोवाइड करके तेजी से उभरती हुई स्टार्टअप कंपनी बन चुकी है और लगातार अपने ये उपलब्धियों को प्राप्त कर रही है। इसलिए एंजल वन हो या फिर किसी भी तरह का फाइनेंशियल सेक्टर का अपॉइंटमेंट, वह आपके लिए एग्जामिनेशन का पोर्शन बन जाता है और करंट अफेयर में ऐसे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी इसरो का गगनयान मिशन। गगनयान मिशन से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन आ रही है इससे रिलेटेड कि इसरो ने जल्द ही गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल का सफल परीक्षण किया है और जल्द ही 2025 के लास्ट तक इसरो भेजना चाहता है मनुष्य में भारत के नागरिकों को। भारत का यह एक मोस्ट वांटेड कहा जाए तो एक मिशन है जो प्रधानमंत्री का भी सपना है कि गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को 2025 के अंत तक अंतरिक्ष में भेजा जाए और भारत भी दुनिया के कई देशों में से एक देश शामिल हो जाए जो अपने लोगों को अंतरिक्ष में भेज चुका है। ऐसे में गगनयान मिशन इसरो ही नहीं बल्कि भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी और उसके पावर को दिखाने का एक प्रमुख योजना है। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज खेल से संबंधित है। कर्नाटक ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है। जी हां, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और इसने फिर से विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है। विजय हजारे ट्रॉफी प्रमुख रूप से 2024-25 की इस ट्रॉफी में फाइनल में कर्नाटक ने 19 जनवरी 2025 को वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में विदर्भ को 36 रनों से हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। इस तरह से यह तेजी से लगातार 5वीं बार विजेता बनने वाली एक प्रमुख टीम बन चुकी है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी समाचार, छोटी सी करंट अफेयर की न्यूज, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन किया और आपको बताने की कोशिश की कि करंट अफेयर के पोर्शन को इसी तरह आपको डील करना है और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हुए चलना है। तो इजाजत दीजिए, आज के इस समाचार में, इस करंट अफेयर की प्रीमियम न्यूज शो में इतना ही। मिलते हैं अगली शो में, तब तक के लिए देखते रहिए खबर आज की। जय हिंद।